हेलो, जय हिंद दोस्तों। होमगार्ड्स नियमितीकरण के लिए काफ़ी दिन से जद्दोजहद चल रही है और काफ़ी दिन से जवान रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी राज्यों से, देश के सभी राज्यों से। होमगार्ड जवान नियमितीकरण को लेकर काफ़ी परेशान हैं और हर तरह से सरकारों से विनती कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसी को लेकर एक काफ़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पुलिस के समान वेतन और अन्य सुविधाएं, जवानों ने मोर्चा खोल दिया है और आप लाइव देखेंगे किस तरीके का जवानों ने आंदोलन किया है और अनिश्चितकालीन यह आंदोलन बताया जा रहा है। ध्यान से देखना और समझना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक करने में कंजूसी ना क्या करें और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल की घंटी पर सेट कर दें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आए वो सबसे पहले आपके पास तक पहुँचते रहे। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करें, आप कि क्या राय है इस पर। और देश के किसी भी राज्य से होमगार्ड से रिलेटेड कोई भी खबर आए, हर खबर पर नज़र बनाकर रखें, हर खबर को ध्यान से देखते रहें। तो ले चलते हैं बिना देर किए आपको खबर की तरफ। क्या खबर है? मांगे लड़कर लूंगा, अपनी मांगे लड़कर लूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तो हम एक हैं, आज तो हम उसको लागू कर दे और हम लोग को नियमित करे और परमानेंट करे। दिल्ली सरकार जो से वहाँ पर एक्ट में संशोधन कर दिया, जम्मू कश्मीर में 370 हटा दिया, तो फिर होमगार्ड के एक्ट में संशोधन क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, आप लोग केंद्र सरकार में आते हैं या राज्य सरकार में? हम लोग केंद्र सरकार के फोर्स है, हम लोग पूरे भारत में होमगार्ड है और हम लोग पूरे भारत के होमगार्ड के फोर्स है। हर राज्य में हम लोग ड्यूटी करते हैं, अपने अपने राज्य में ड्यूटी करते हैं, लेकिन हम लोग का मांग जो जायज है, सरकार नहीं दे रही है। सरकार आपको किसका दर्जा मिला हुआ है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? नहीं, हम लोग को 60 और 40 का दर्जा है। केंद्र सरकार देती है 60%, 40% बिहार सरकार देती है। हम लोग चाहते हैं कि चाहे तो हम लोग केंद्र कर्मचारी बना दीजिए, चाहे राज्य कर्मचारी बना दीजिए, दोनों में कोई एक कर दीजिए। भाई हम लोग 24 घंटा काम करते हैं बिहार पुलिस के साथ, कंधा में कंधा मिलाकर, उसके बाद भी हम लोग को सही मजदूरी नहीं मिलता है। आप लोग को इलेक्शन ड्यूटी भी करना पड़ता है? हम लोग इलेक्शन सरकार के सब ड्यूटी करते हैं, इमरजेंसी हो, चुनाव हो, इलेक्शन हो, दुर्गा पूजा मेला हो, हम लोग सब ड्यूटी करते हैं लगातार। हमारे बिना कोई ड्यूटी सरकार का हो नहीं पाएगा सही ढंग से। रोड पर कोई पब्लिक मरता है तो 4 लाख, होमगार्ड मरता है उसको भी 4 लाख, लेकिन होमगार्ड कहता है कि ड्यूटी में मरेगा तब 4 लाख मिलेगा। बताइए क्या न्याय है? रिटायरमेंट करते हैं तो क्या मिलता है? रिटायरमेंट के बाद हम लोग को 1.5 लाख और पेंशन भी नहीं मिलता है। 1.5 लाख मिलता है और जिसका ड्यूटी पूरता है 10 साल उसको। तो बताइए, हम लोग लगातार सरकार ड्यूटी करते हैं, सरकार के पास और किसी का 1 या 2 साल पूरे अगर उसकी ड्यूटी पीरियड में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको क्या मिलेगा? उनको उनके अनुकंपा मिलता है, उनके बाल बच्चे को अनुकंपा मिलता है और 4 लाख मिलता है। इधर आके लागू हुआ है 16 के बाद से, पहले लागू नहीं था, लेकिन ये जो सोच सही नहीं है। हम लोग को नियमित कर दिया जाए और तमाम सुविधा हम लोग को दे दिया जाए। रोस्टर वाला और रोस्टर और बिल ये खत्म कर दिया जाए। हम लोग को कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। कर्मचारी हम लोग जब काम करते हैं बराबर, तो फिर मजदूर को क्या मजदूर मिलता है? हम लोग को 6 महीना होमगार्ड को बैठा दिया जाता है। बताइए, 6 महीना बैठने के बाद 1 रुपया नहीं मिलता है। हम लोग को बाल बच्चे भूखे रोड पर कटोरा मांग के भीख मांगना 6 महीना बैठना पड़ता है जी, 6 महीना बैठना पड़ता है, साल भर बैठना पड़ता है। और हम लोग के साथ अधिकारी शोषण करता है, अधिकारी हम लोग का बहुत शोषण करता है, धमकी देता है। उसके बाद हम लोग को डिस्चार्ज कर देंगे, डिसमिस कर देंगे। हम लोग के साथ शोषण करता है। एसपी आवास पर हम लोग से कपड़ा धोवाता है, बर्तन भिजवाता है, खाना बनवाता है। हम लोग ट्रेनिंग किया राइफल के गोली चलाने के लिए कि बर्तन बनने के लिए। सरकार को कहते हैं कि सरकार नीतीश बाबू आप होश में आ जाइए, हम लोग को बर्तन भिजवाना छोड़वा दीजिए, हमसे राइफल ड्यूटी करवाइए, आप हम ड्यूटी करेंगे, लेकिन शोषण करवाना बंद कर दिए। एक गिरी रक्षा वाहिनी और उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इनका शोषण किया जाता है। सरकार दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, तो आप दे रहा है अपना, आप घर से नहीं दे रहा है। हम लोग का आपका कुर्सी मांग रहे हैं क्या? आप लोग का मतलब यहाँ पटना में 1 कट्ठा जमीन मांग रहे हैं। हमारा हक समान काम समान वेतन और साल हम लोग का मतलब वर्दी भाता मिलना चाहिए। तीसरा क्या है कि हम लोग का रोस्टर बिरमी से मुक्त कर देना चाहिए। 60 साल मतलब 60 वर्ष हम लोग का ड्यूटी रेगुलर करना चाहिए। बताइए, कोई भी आवास पे कोई भी गृह रक्षक जाता है
उसका अगर अनुशासनहीन काम कराया जाता है, अगर वो अनुशासनहीन काम नहीं करता है तो सीधे डीएसपी के फोन लगा कर कहा जाता है कि इसको 6 महीना 2 महीना 4 महीना बैठा दीजिए, इसको डिप्टी कहीं नहीं दीजिए। आज 774 रुपये भी मिलना बंद हो जाता है। चलिए तो इन लोगों का जो मुख्य मांगे हैं आप समझ गए होंगे। माननीय मुख्य है, सारे विभाग को कुछ न कुछ मिल रहा है, लेकिन होमगार्ड को आज 7 साल से बरगला के इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि ड्यूटी तो बिहार पुलिस के समतुल्य लिया जा रहा है, बिहार पुलिस से कहीं ज्यादा ड्यूटी लिया जा रहा है, लेकिन जब पैसे की बारी आती है, जब इसके दुख दर्द दूर करने की बात है, इसकी सुविधा की बारी आती है, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने हमें समान कानून का समान सुविधा देने का ऐलान कर दिया, इसके बावजूद भी 7 साल से तरिया के आज 774 रुपया पर सरकार नहीं मानेगी, आप क्या कर लेंगे? सरकार नहीं मानेगी तो जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम इस पटना की धरती को नहीं छोड़ेंगे। बहुत आंदोलन कर लिया, आप लोग का सुनने उनने वाला नहीं है। बिल्कुल सुनेंगे, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेंगे तब तक, जब तक सरकार नहीं सुनेंगे तब तक अभी पटना की धरती को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा का जान रखेंगे और इससे भी नहीं सुनेंगे तो हम पूरे बिहार का विधि व्यवस्था ठप कर देंगे और जितने भी जवान है सब हमारे रोड पर पूरे बाल बच्चा के साथ आ जाएंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारी मांग को देना पड़ेगा, चाहे सरकार की जो भी मजबूरी हो, हमारा भी मांग देना पड़ेगा, निश्चित रूप से देना पड़ेगा। हम लोग जम्मू से आए हैं, हम लोगों का 21 सूत्री मांग है। हमारे गिरिक्षक भाई जम्मू जिला से चलकर, अपने घर से चलकर इस पटना की धरती पर आए हैं 21 सूत्री मांग के लिए। ये सरकार हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करती है और हम लोगों को उचित मान और सम्मान नहीं दिया जाता है और उचित वेतनमान भी नहीं दिया जाता है। इसके खिलाफ हम लोग आज पटना की धरती पर इस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए। यदि हमारी मांग को नहीं माना जाएगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए मजबूर हो जाएंगे और पूरे बिहार के विधि व्यवस्था को ठप करने का काम करेंगे। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मान रही है, लेकिन हम लोगों के पेट का सवाल है और हम लोग के बच्चों का भविष्य का सवाल है, हमारे भविष्य का सवाल है, इसलिए हम लोग रोड पर उतरे हैं और सरकार से नम्र निवेदन है कि आप जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करने का काम करें ताकि हम सभी गिरक्षक आपके इस बिहार के विकास में अपनी भागीदारी निभाने का काम करें। जम्मू से लगभग हम लोग 150 आदमी आए हुए हैं, 150। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार यादव, जिला सचिव जमुई। आज आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, क्या वजह है इसकी? वजह तो यही है जो 2017 के बाद से आज तक 2024 खत्म हो रहा है। बिहार रक्षावाहिनी स्वयंसेवक संघ सैकड़ों बार सरकार के नजदीक अपनी समस्याओं को लेकर गया, लेकिन आज तक किसी तरह की कोई समस्या का समाधान सरकार नहीं किया। बाध्य होकर पहली चरण, दूसरी चरण, आज तीसरी चरण की आंदोलन है। यह अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ है, करो या मरो के नारे के साथ हुआ है। समान काम का समान वेतन 100% होमगार्ड पर भी लागू हो, ये लागू नहीं किया सरकार, इसके लिए बाध्य होकर हम लोग रोड पर आए हैं। आप लोगों की क्या मांगे है? हम लोगों की मांग है जो समान काम का समान वेतन का जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो आदेश किया उसको सरकार 100% लागू करे। क्या सरकार की तरफ से कोई वार्ता हुई है? अभी तक तो सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई पहल नहीं हुई है। यदि पहल हो जाती है तो अच्छा है, सुबुद्धि भगवान जो सरकार को जो पहल करके इस आंदोलन को समाप्त करा दे, और नहीं तो आंदोलन ये आगे जो है और बढ़ेगा और बृहद रूप से जो है जरूरत पड़ी तो हम रोड पर राइफल गोली के साथ उतरेंगे। आज जिला में जिले से किन जिले से ये राज्य के 40 जिलाओं, 38 जिला और 2 पुलिस जिला, 40 जिलाओं का हमारे सभी प्रतिनिधि के जो प्रमुख लोग थे वो आज भाग लिए हैं। हमारे जो अभी पूरे बिहार में ड्यूटी चल रहा है वो हम ड्यूटी को अभी कहीं से डिस्टर्ब नहीं किए हैं, ड्यूटी सब चल रहा है यथावत। आज हम सांकेतिक जो है सरकार को अनिश्चितकालीन धरना के माध्यम से ये आगाह करा रहे हैं कि आप मेरी बात को मान लीजिए और इस आंदोलन को समाप्त कर दीजिए।
नहीं तो आने वाला समय में बिहार का एक एक रक्षक आंदोलित होकर अपने राइफल गोली को जमा करेगा और आंदोलन में भाग लेगा। कितनी संख्या वाला है? हमारे पास 40-42 हजार अभी है। अरुण कुमार ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष बिहार रक्षा बानी।